Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the important question about bacteria. तो इससे पहले की जो सीरीज थी हमारी वायरसेस के बारे में थी, तो वायरस के बारे में जितने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी हमने बात करी थी इसके पहले वाली सीरीज में। ये हमारी सीरीज चल रही है बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के जैसे स्ट्रक्चर हो गया, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, उसका कंपोजिशन हो गया, तो उन सारी चीजों के बारे में जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए लगभग हम 64 क्वेश्चन की बात कर चुके हैं बैक्टीरिया के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 65 है ना, 65वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें बात करेंगे बैक्टीरिया हैविंग टफ टफ फ्लैजिला एट वन एंड। कहाँ पर? जब बैक्टीरिया छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाला जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है कोई, और उसका जैसे ये दो दो छोर हो गए, तो किसी एक छोर पे एक गुच्छा हो किसका? फ्लैजिला का, तब उसे हम क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस। अगर एक होता तब उसे क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस कहते हैं। अगर दोनों तरफ एक एक होता तब उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। अगर पूरी बॉडी में होता, पेरिफेरी पे होता, तो उसे हम पेरीट्राइकस कहते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम? सिम्बायोटिक बैक्टीरियम कौन सा है इसमें से? तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ होता है? जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं। लेग्यूम्स मतलब, लेग्यूम्स का मतलब क्या होता है? जितनी भी दलहन फसलें होती हैं जो दाल देते हैं, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, है ना, तो ये सारी जितनी फसलें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लेग्यूम्स कहते हैं, है ना। तो लेग्यूम्स की जो जड़ें होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है रूट्स के अंदर। ओके, किसकी रूट्स के अंदर? लेग्यूम्स के प्लांट की रूट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 66 हो गया, अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, स्टेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्टेप्टोमाइसिन किससे बनाई जाती है ना? कौन सी बैक्टीरिया से स्टेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है, उस ड्रग है, उसको कौन सी बैक्टीरिया से बनाया जाता है? तो उसको बनाया जाता है स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से, है ना। स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जो होती है उससे स्टेप्टोमाइसिन बनाई जाती है। अब जैसे इसमें कई सारे और सारे भी हैं, जैसे स्टेप्टोमाइसिन किससे बनाया जाता है? स्टेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से बनाया जाता है। फिर दूसरा देखो नाम कौन सा इसमें दिया? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। वेनेजुएली जो है, ये वेनेजुएली जो है ये इससे क्या क्या बनता है? क्लोरोमाइसिटीन, है ना। फिर दूसरा क्या है? फ्रेडी। फ्रेडी देख लेने हैं, फ्रेडी से क्या बनता है? नियोमाइसिन, है ना। नियोमाइसिन की जो टैबलेट या ड्रग आती है वो किससे बनाई जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। एक दूसरी आती है स्कोलियस। स्कोलियस जो होती है, स्कोलियस जो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस, उससे क्या है? टेरामाइसिन, है ना। तो ये सभी क्या है? एंटीबायोटिक्स होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनी वाज डिस्कवर्ड बाय। जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की? तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, है ना। ग्रिफिथ ने इसका अपना एक्सपेरिमेंट किया था इस पे, डिप्लोकोकस न्यूमोनी पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन। बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं? मीजोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मीजोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट इन, कहाँ पाई जाती है पेप्टाइडोग्लाइकेन? वो देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर कौन बनाता है? जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है,
जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, एक मिनट रुकिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ये क्या होगा, ये मेम्ब्रेन होगी, और ये क्या होगी, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ये सेल वॉल होगी, सॉरी सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल होती है ये किस चीज की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ओके, तो या इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the which of these disease is not bacterial? तो इसमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी नहीं है? तो देखिए लेप्रोसी भी बैक्टीरियल डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरियल डिजीज है, बट पोलियो जो होता है वो क्या होती है, एक वायरल डिजीज है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Michelson and Stahl used which radioisotope for their experiment? जो मिसेल्सन एंड स्टाल थे उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस रेडियो आइसोटोप पे किया था, तो N15 पे किया था। किस पे किया था, N15 पे किया था। एक लिया था N14 और दूसरा लिया था N15। अगर इसमें से दोनों में से ऑप्शन में से कोई एक होता तो उसकी हम बात इसमें कर लेते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 73। Which of the following bacteria oxidizes ammonia ammonia into nitrite? नाइट्राइट, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन चेंज करता है? तो अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता है नाइट्रोकोकस। कौन करता है, नाइट्रोकोकस। ओके, आगे देखते हैं। Which of the following enzyme in Griffith experiment does not affect transformation? तो ट्रांसफॉर्मेशन को कौन अफेक्ट नहीं करता है, बोथ ए एंड बी, है ना। तो प्रोटीएज और आरएनएज कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन पे, बट डीएनए डाल सकता है। ओके, आगे देखिए। रॉड से बैक्टीरिया आर कार्ड, जो रॉड से बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बैसिली। जो विब्रियो होते हैं उन्हें कॉमा शेप कहते हैं, कॉमा के आकार के होते हैं। जो स्पाइरुला होते हैं वो स्प्रिंग के आकार के होते हैं, स्क्रू के आकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। which of these microorganism play an important role in nitrogen fixation? इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं, कौन करवाता है लेग्यूम्स प्लांट में, राइजोबियम। कौन करता है, राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। प्लाज्मिड क्या होते हैं, इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं प्लाज्मिड के। प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम। ये क्या करते हैं, वेक्टर की तरह वर्क करते हैं, ये वेक्टर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। एक आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following was discovered by वॉक्समैन? वॉक्समैन के द्वारा कौन सी एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ था? तो स्टेप्टोमाइसिन जो थी उसको किसने डिस्कवर किया था, वॉक्समैन ने, है ना। किसने किया था, वॉक्समैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is nitrogen fixing root nodule symbiotic symbionts is associated with the tree of the Casuarina? जो सर कैजुराइना ट्री होता है उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन की तरह कौन सा रहता है, कौन सा बैक्टीरिया रहता है, फ्रैंकिया रहता है। क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, किसमें, रूट नोड्यूल में, है ना। रूट नोड्यूल कहाँ बनते हैं, रूट में बनते हैं जो भी प्लांट पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं। ओके,
होस्ट प्लांट होता है, सॉरी पैरासाइटिक नहीं, होस्ट प्लांट जो होते हैं उनकी रूट में रूट नोड्यूल होते हैं, वहीं पे क्या होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सूक्ष्म जीव, स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है, तो उसे हम क्या कहेंगे माइकोप्लाज्मा। कभी कभी एग्जांपल में दिया जा सकता है पीपीएलओ, इसे कहते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, क्या कहेंगे प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is associated with denitrification? डीनाइट्रिफिकेशन कौन करवाता है, स्यूडोमोनास करवाता है। ओके, सिस्टर्स टैंकर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर्स टैंकर, सिट्रस टैंकर रोग किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, क्लॉस्ट्रीडियम। ओके, कौन सा है, क्लॉस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु तथा उनके द्वारा जनित व्यायी को के सही जोड़े का चयन करिए, है ना, तो सही जोड़े का चयन इसमें देखेंगे ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो होता है वही सही रोग क्या है, सिफिलिस करवाता है ना, सिफिलिस नामक रोग इससे होता है। नेक्स्ट आगे क्या देख लेते हैं फिर, जैसा सिफिलिस हो गया तो सिफिलिस किससे, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। डिप्थीरिया कोरिना बैक्टीरियम, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, है ना। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, कौन सी बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। काली खांसी या हुपिंग कफ किससे होता है, बोर्डेटेला परट्यूसिस, है ना, बोर्डेटेला परट्यूसिस किसके क्या करता है, ये काली खांसी जिसे हम वूपिंग कफ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन, इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं, कौन है, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू। तो फाइटोप्लाज्मा होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम, कौन से किंगडम में क्लासिफाई किए गए हैं, मोनेरा किंगडम में क्लासिफाई किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम इन फाउंड इन एलनस रूट, जो एलनस रूट होती है उसकी जड़ों में कौन सा कोरोना बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फ्रैंकिया। माइकोप्लाज्मा कारक है, क्या किसका कारक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल, क्या करता है, ब्रिंजाल का लिटिल लीफ जो होता है वो काज करता है, कौन, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है, एल्गी में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, लाइकेन्स में पाया जाता है, बट बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, है ना। इन बैक्टीरिया कंजुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, कंजुगेशन की खोज बैक्टीरिया में किसने की थी, तो ये किसने की थी, लेडरबर्ग और टैटम ने, है ना, लेडरबर्ग एंड टैटम ने क्या किया था, तो बैक्टीरिया में कंजुगेशन की खोज करी थी। ओके, आगे देखेंगे, सिट्रस कैंकर इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, क्या है, सिट्रस कैंकर क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन फ्रॉम, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं, किससे प्राप्त होती है, ग्रेसियस से, है ना, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जो नामक बैक्टीरिया होता है या जीवाणु जो होता है उससे कौन सी एंटीबायोटिक प्राप्त होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, तो ये हमारे बैक्टीरिया के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी हमने बात कर ली। अब इसके आगे के जो भी चैप्टर उनके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने जो भी आपके
फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं किसी भी बायोलॉजी के एग्जाम, जैसे टीजीटी बायोलॉजी हो गया, पीजीटी बायोलॉजी हो गया, एलटी बायोलॉजी हो गया, या आईसीएमआर हो गया, गेट हो गया, है ना, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे। ओके, थैंक यू।